बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब आरजेडी की विधायक भाई वीरेंद्र सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए पहुंच गए। स्पीकर ने फटकार लगाते हुए अव्यवस्था न फैलाने की नसीहत दी। आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। आरजेडी पाला बदलने वाले अपने विधायकों पर कार्रवाई न होने का विरोध कर रही थी। बिहार में दंपति ने उड़ीसा में अपनी 4 साल की बेटी को 40,000 रुपये में बेच दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक ने शक होने पर इसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने पति पत्नी समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बच्चे को भी बरामद कर लिया है। शिवहर विधायक चेतन आनंद ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम गीदड़ भक्तियों से नहीं डरते हैं। उन्होंने एलजीपीआरए अध्यक्ष को पिक एंड चूज करने वाला नेता बताया। साथ ही उनके जीजा अरुण भारती को भी खरी खोटी सुनाई। दरअसल चिराग ने आनंद मोहन को सीएम नीतीश कुमार की कृपा वाला नेता बताया था। सरकार जमीन सर्वे में कुल 13 तरह की छूट देने जा रही है। ये घोषणा भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सदन में की है। उन्होंने इसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की भी बात कही है। जायसवाल ने यह भी कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुल 139 कॉल सीओ का वेतन रोका जा चुका है। मानदेय भुगतान समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता धरने पर बैठी हैं। इनका कहना है कि सरकार महिला संवाद यात्रा पर 225 रुपये खर्च कर रही है, लेकिन आशा वर्कर के वेतन भुगतान के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। लिखित समझौते के बावजूद अभी तक 1500 रुपये मानदेय नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बोले, अगले साल जब हम पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे तब एक बार फिर से बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधानसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर खूब हंगामा हुआ। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार से अपना स्टैंड क्लियर करने की अपील की है। बगहा के कटसिट्टी गांव में 10 फीट लंबा अजगर देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। पटना के मुसल्लहपुर हाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर्राजकीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, लोहे का रॉड बरामद हुआ है। गिरोह का तार मुंबई और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। दिन में घूम घूम कर मोहल्ले में रेकी करते थे, रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से लापता बच्ची का 21 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची की सकुशल बरामद को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कोतवाली चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठा फेंगुल तूफान का असर बिहार में नहीं दिखेगा। पटना मौसम विज्ञानी केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक आशीष कुमार ने कहा है कि बिहार वासियों को डरने का या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। पटना जिले के फतुहा में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के रिटायर कर्मी के घर से सोने चांदी की जेवरात समेत 2.5 लाख की चोरी हुई है। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित राम गति सिंह ने बताया कि बुधवार को बेटे का तिलक था। समारोह का आयोजन स्टेशन रोड स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया था। घर में ताला बंद करके परिवार के सभी सदस्य तिलक समारोह में गए थे। पटना से सटे फुलवारी शरीफ में पुलिस स्टेशन के सामने एक मॉल को चोरों ने निशाना बनाया है। बुधवार देर रात छत के रास्ते साड़ी बांधकर चोर अंदर घुसे। ज्वेलरी काउंटर का शीशा तोड़कर जेवरात और कीमती सामान ले उड़े। सुबह जब कर्मचारी मॉल पर पहुंचे तब चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर प्रिंस कुमार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। अरवल जिले के कामता से पटना के दानापुर जा रही बारात की एक गाड़ी सोन नहर में गिर गई। एक ही परिवार के 3 समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और उसकी एक मासूम बच्ची शामिल है। बताया जा रहा है कि बारात कामता से पटना के दानापुर जा रही थी। हादसा अरवल सदर थाना इलाके में प्रसादी इंग्लिश पुल के पास हुआ।
बिहार में शुक्रवार को तीसरे चरण में 1439 पैक्सों में वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे पहले हुए 2 चरणों की वोटिंग की गिनती पूरी कर ली गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल पटना में मेट्रो रेल कॉरिडोर निर्माण समेत अन्य योजनाओं के लिए किया जाएगा। अगले साल पटना में मेट्रो रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी। एएनआई की टीम ने गुरुवार को गोपालगंज में आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की गई है। एसटीएफ ने भागलपुर के नौछगिया से टॉप 10 अपराधियों में शामिल शबनम गैंग के सदस्य मुकेश यादव को गिरफ्तार किया है। मुकेश पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। अलग अलग थानों में रंगदारी, लूट, डकैती, फिरौती समेत 10 केस दर्ज हैं। नौछगिया के अलावा भागलपुर, खगड़िया और मधेपुरा पुलिस भी तलाश कर रही थी। इसके अलावा एसटीएफ ने मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र से टॉप 20 अपराधियों में शामिल कुख्यात अपराधी करण कुमार को गिरफ्तार किया है। करण पर 10,000 का इनाम पुलिस ने रखा था। रंगदारी, लूट, डकैती, फिरौती, आर्म्स एक्ट समेत 8 केस दर्ज हैं। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैंककर्मी के घर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। सामान समेत 3 चोर रोशन कुमार, छोटू कुमार और गोलू कुमार को गिरफ्तार किया है। 3 लाख के जेवरात और कैश बरामद हुए हैं। किशनगंज में कृषि विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर हलीम चौक के पास पश्चिम बंगाल से बिहार आ रहे खाद से लदे एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध खाद यूरिया, 70 बोरा डायमोनियम, 5 बोरा फास्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 6 बोरा, कीटनाशक 10 GR 3 बाल्टी बरामद किया है। गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से बिना किसी कागजात के बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी बिहार में होने वाली है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद को त्यागपत्र देने की पेशकश की है। उनकी अनिच्छा का कारण ढलती उम्र और गिरता स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसके अलावा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उनके पुत्र की पराजय से भी वे आहत हैं। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार की शाम करीब 8 बजे डुमरी चेक पोस्ट पर एक ट्रक से 20 बोरा में करीब 4 क्विंटल गांजा जब्त किया है। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चालक की पहचान नवी मुंबई के निवासी अमोल गायकवाड़ के रूप में हुई है। बरामद गांजा का वजन करीब 4 क्विंटल है। पटना में 1 दिसंबर को होने वाली मैराथन का उद्देश्य बिहार को नशा मुक्त बनाना है। ये मैराथन गांधी मैदान से शुरू होगी और इसमें देश विदेश के कई धावक हिस्सा लेंगे। इस दौड़ में 50 लाख रुपए का नगद इनाम रखा गया है। मैराथन के दौरान कुछ रास्तों पर यातायात प्रतिबंध रहेंगे। ये आयोजन नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का एक बड़ा प्रयास है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की जान बचाई। गया से पटना लौटते समय नौबतपुर के पास उन्होंने सड़क पर घायल युवक को देखकर अपनी गाड़ी रोकी। उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से युवक को उठाया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। चिराग पासवान की इस त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई। समस्तीपुर में गंगा नदी में एक बड़ा हादसा हुआ है। शिक्षकों से भरी एक नाव कुहासे के कारण टापू से टकरा गई। ये हादसा रसलपुर घाट के पास हुआ। नाव में सवार कई शिक्षक इस हादसे में घायल हुए हैं। ये शिक्षक रोजाना नाव से ही गंगा पार कर अपनी ड्यूटी पर जाते थे। खगड़िया में एक बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी एक कार पोखर में गिर गई। इस कार में 9 लोग सवार थे। ये हादसा चौथम थाना क्षेत्र में हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी बारातियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि कुछ लोग हादसे में मामूली रूप से घायल हुए हैं। बिहार में रीगा चीनी मिल जो कि कई सालों से बंद है, उसमें इस बार गन्ने की पेराई शुरू होने जा रही है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। पिछले साल राज्य में 6.87 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और इस बार ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने गन्ने के दाम में भी बढ़ोतरी की है। अब किसानों को उत्तम किस्म के गन्ने के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल तक मिलेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बंगाल में बीजेपी को हराया था और वे हारने वालों में से नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने जन बल को धन बल से ज्यादा मजबूत बताया। बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर लोगों का विरोध लगातार जारी है। गुरुवार को विधानसभा में भी स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए।
राष्ट्रीय जनता दल और इसके सहयोगी दल कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने सदन के बाहर पोस्टर आदि लेकर स्मार्ट मीटर का विरोध किया।